जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जितना मैथ पढ़ा वो हमारा क्या था? अंक गणित। क्या था? अंक गणित। तो अंक गणित में केवल हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? केवल अंक के बारे में पढ़ा था ना। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहां से शुरू होता है हमारा अलजबरा। बहुपद किसके अंडर में पढ़ना है? मैथ का एक हिस्सा है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीजगणित और इंग्लिश में बोलते हैं अलजबरा। बीज गणित अल ठीक है। क्वेश्चन ये कोई भी पूछ सकता है कि जो आपने शुरुआत किया है पॉलिनोमियल का, वो मैथ का कौन सा हिस्सा है, किस हिस्सा में आता है? ठीक है, तो किस में आता है वो? अलजबरा में। ठीक है, पॉलिनोमियल के दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से। हम लोग अर्थमेटिक अंकगणित जो पढ़ा उसमें केवल अंक पढ़ा अब तक। लेकिन अब इस मैथ में क्या पढ़ना है हमको? अंक और अक्षर दोनों पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अंक अक्षर दोनों पढ़ना है। तो चर और अक्षर दोनों चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है। चर को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल और इसको नॉन वेरिएबल। ठीक है, यानी कि वेरिएबल जो है ऐसी राशि है, ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है? बदलते रहती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और ये फिक्स रहता है, इसका वैल्यू नहीं बदलता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम नॉन वेरिएबल। ठीक है, अंग्रेजी के जितने भी लेटर्स हैं या हिंदी के जो भी लेटर्स हैं उसको हम लोग किसके कैटेगरी में रखे हैं? वेरिएबल के कैटेगरी में रखे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि अधिकतर प्रचलन में आजकल इंग्लिश लेटर ही है। ठीक है ना, यानी कि ए बी सी डॉट डॉट जेड तक, ए बी सी डॉट डॉट जेड तक। मतलब हम छोटा वाला भी ले सकते हैं और बड़ा वाला भी ले सकते हैं। इस पे आप बाध्य नहीं है, इस पे आप बाध्य नहीं है कि आप कौन सा लेटर लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम बड़ा वाला एक्स ले लिए, आप बोले कि सर हम तो कहीं और से पढ़ गए कि छोटा वाला एक्स लेना था, तो इस पे झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, जो मर्जी वो यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्लियर हो गया आप लोग का। अब आते हैं किस पे? नॉन वेरिएबल। इसको कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। गिनती के जितने भी संख्या हैं, वैसे तो गिनती की संख्या कितने हैं? अनगिनत। तो जितने भी संख्या है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट या अचर बोलेंगे। 1 2 3 4 डॉट डॉट अनगिनत। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जानते हो किसको कहा जाता है? नहीं, मिलावट समझते हो कि नहीं समझते? तो अब दोनों का जब मिलावट कर देंगे हम, ठीक है, दोनों का जब मिलावट कर देंगे तो पद बनेगा। पद कैसे बनेगा? पद का निर्माण होगा या तो गुणा से, नहीं तो भाग से। पद कैसे बनेगा? या तो इंटू करके, नहीं तो डिवाइड करके। अब सवाल यह था कि प्लस माइनस से क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं क्या? प्लस माइनस गुना भाग। इससे कॉपी क्या? ठीक है, प्लस माइनस गुना भाग। प्लस और माइनस ये बंटवारा कर देता है।
क्या कर देता है? ये बताता है कि कोई को पद है इसमें, ठीक है। और गुना और भाग पद बनाता है। गुना और भाग क्या करता है? पद बनाता है, ठीक है। अब एक बार देखेंगे पद बनेगा कैसे। टर्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पद को? टर्म। टर्म कैसे बनेगा? जैसे कि 5 इंटू एक्स लिखा है, तो इसमें क्या हुआ? गुना का चिन्ह हट जाता है, लुप्त हो जाता है। ये सीधे लिखा जाएगा 5x, ठीक है। तो ये क्या बन गया? देखो पद बन गया। क्या बन गया? 5 को x से हम भाग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं 5/x। भाग को बट्टा में, मतलब इधर जो बताओ नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया? एगो पद बन गया। x भागा 5, x बटा 5, ये भी क्या बन गया? एक पद बन गया, ठीक है। और प्लस माइनस क्या करेगा? इसको बताएगा कि कितने पद में है। तो अभी अभी आप लोगों ने क्या देखा? ये एक है, एक है ना। तो इसको एक पद बोलेंगे, एक पद ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पद ही। अब जब ये ऐसे लिखेंगे हम 5x प्लस x बटा 5, तो अब कई का हो गया? कई का हो गया? अभी भी एक के पद में। तो बोलो कैसे? कैसे? इसके नीचे कुछ नहीं तो एक 5 का एलसीएम 5, 25, और फिर ये x 26x बाई सिमट गया एक ही में, हाँ? इसलिए क्या हुआ? ये एक पद का हुआ। लेकिन अगर यही लिखते हैं हम 5x प्लस 6y, केवल लेटर अलग अलग हो जाएगा, तो क्या हो गया? वो दो को है तो दो ही पद हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आप लोगों को चर अचर समझ में आ गया, टर्म बनाना समझ में आ गया, टर्म का खंडन कैसे करेंगे ये समझ में आ गया, ठीक है। अब सीधे सिंपल से बात में आते हैं हम लोग कि बहुपद क्या है। तो बहुपद का क्लियर है? बहु प्लस पद, यानी कि जब एक से ज्यादा पद होना शुरू हो जाएगा तो एक से ज्यादा पदों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद, ठीक है। अब इसका कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? बहुपद का रूप ax by cz डॉट डॉट ऐसे होगा, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद होगा, ठीक है। इस तरह से अगर रन करता है तो ये किसका रूप है? बहुपद का रूप है। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का यदि बहुपद में x का घात आरोही क्रम या अवरोही क्रम, ठीक है। x का जो घात होगा किसमें? आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही माने घटते। इन दोनों स्थितियों में हो तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, एज फॉर एग्जांपल a x to the power 5, b x to the power 4, c x to the power 3,
डी एक्स स्क्वायर ई एक्स। तो इसमें देख रहे हैं ना आप लोग कि पहले पावर 5 था, उसके बाद पावर 4 हुआ, उसके बाद पावर 3 हुआ, उसके बाद पावर 2 हुआ, उसके बाद क्या हुआ x। तो घटते क्रम में है। इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है ऐसे ई एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स 4 प्लस ए एक्स 5। ऐसे भी, या तो यह बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानक रूप। कोई दिक्कत? अब बहुपद का बंटवारा हम लोग कैसे करते हैं? बहुपद का वर्गीकरण दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से। पहला जो है पद के आधार पर, और दूसरा जो है घात के आधार पर हम लोग बहुपद को बांटते हैं। पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। पहला एक पदी बहुपद है ना भाई। तो जिस बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो, एक, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, जिस बहुपद में अधिकतम पद एक ही हो, उसे क्या कहेंगे भाई? एक पदी बहुपद कहते हैं। मैक्सिमम टर्म ऑफ इन विच पॉलिनोमियल इज 1 इज कॉल्ड मोनोमोनियल। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल 2x एक पद का हो गया, 5x स्क्वायर एक पद का हो गया, 8y स्क्वायर। मतलब सिंगल अगर होगा, लेटर और डिजिट एक साथ है तो भी वो एक ही अंक माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक पदी। किसी को दिक्कत? इंग्लिश लिखना जरूरी नहीं, आप लोग कर लोगे ना? मोनोमोनियल क्लासिफिकेशन। In which polynomial number of maximum term is only one is called monomonial. As for example 2x 5x square 8y। द्विपदी बहुपद यानी कि
दो चर वाले बहुपद को दो चर मत लिखिए, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद बाइनोमियल टू टर्म्स polynomial is called binomial. As per example, जो वेरिएबल हो उसका लेटर क्या होना चाहिए, अलग अलग या पावर अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि 3x + 2y लेटर अलग अलग हो गया तो ये 2 टर्म हो गया, द्विपदी हो गया, ठीक है। 6a + 7b ये क्या हो गया, द्विपदी हो गया। कोई दिक्कत? त्रिपदी बहुपद, तो वैसे ही दो पद वाला, तो इसमें क्या होगा, 3 पद वाले, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते ट्रिनोमियल। थ्री टर्म्स polynomial is called trinomial। और 3 पद हमने आपको लेटर अलग अलग करके दिखाया था, पावर भी अलग अलग करके अगर 3 हो तो भी ट्रिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि 5x + 2y + 3z लेटर 3 हो गया, 3 अलग अलग हो गया, त्रिपदी हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो 5x³ + 2x² + 6x तो भी पावर भी अलग अलग है। मतलब कहने का मतलब कि लेटर एक ही हो लेकिन पावर अलग अलग होगा तो भी वो ट्रिनोमियल में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिस सेम होना शुरू हो गया, जैसे कि ये भी x, ये भी x, ये भी x तीनों, तो फिर वो सब लोग मोनोमोनियल में काउंट होगा, ठीक है। अब घात के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पावर। पहला है शून्य बहुपद, 0 पॉलीनोमियल। सर थोड़ा सा आप लोग इधर ध्यान दे लीजिए। 0 पॉलिनोमियल, इसमें पावर देखना है। जिस पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 0 होगा वो क्या होगा आपका 0 पॉलिनोमियल। यानी कि जिस बहुपद में x का अधिकतम घात 0 बोले तो 0 हो, क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। 0 पॉलिनोमियल। मैक्सिमम power of x is 0 in which polynomial?
is called zero polynomial. ओके, एज ध्यान दीजिएगा कैसे। 2 जितने नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं? जीरो पोलिनोमियल। जितने नंबर है सब के सब क्या है? जीरो पोलिनोमियल है। कैसे हैं? 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1 लिख सकते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं x के पावर 0, 2 x के पावर 0, क्योंकि कितने के भी पावर 0 होगा वो वैल्यू कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, कितने के भी पावर 0 हो समझ लो कि कितने के बराबर होता है? 1 के। यहां लिख देते हैं x टू द पावर 0 बराबर 1। ठीक है, इसीलिए x का पावर यहां कितना हो गया? 0। तो इसलिए क्या है ये? जीरो पोलिनोमियल है। जीरो बहुपद। जैसे कि 3 into 1 3 x के पावर कितना? यानी कि गुणने 1 के बदले कितना लिखे हैं? x के पावर 0। कोई दिक्कत? रैखिक बहुपद। ठीक है, यानी कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे हम? किसका एक घात? जिस बहुपद में x का अधिकतम घात 1, जिस बहुपद में x का अधिकतम घात। भाई एक चीज आजकल विवाद चल रहा है। ठीक है, विवाद क्या चल रहा है? हर जगह विवाद चल रहा है। तो आप लोग विवाद इसलिए मत कीजिएगा कि यहाँ हम x का लिखे हैं तो आप मत बोलिए सर जी y का क्यों नहीं, z का क्यों नहीं, आप x को क्या पकड़े हुए हैं? तो सर आपकी मर्जी, आप यहाँ कुछ भी a से लेकर z के बीच में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है सर, तो जिस बहुपद में x का अधिकतम घात कितना हो सर? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो लीनियर पॉलीनोमियल in which polynomial maximum power of x is only 1 is called linear polynomial. Okay sir, as for example 2x plus 5, x का मैक्सिमम पावर इसमें कितना है? कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है कि एक छुपा हुआ है। ठीक है, 3y plus 7, y का मैक्सिमम पावर कितना है? कुछ नहीं दिया है कि 1 छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। द्विघात ना, द्विघात बहुपद जिस बहुपद में x का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है भाई इंग्लिश में। ठीक है,
x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 है ना, तो 2x² प्लस 3x प्लस 5 ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, देख रहे हो ना घटते क्रम में है, पहले 2 है, पावर देखना है, ये नहीं देखना है, पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। इसी तरह त्रिघात बहुपद जिस बहुपद में x का अधिकतम घात कितना हो 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x के पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, तो देख रहे हो ना अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम 3। बहुपद को हम लोगों ने कितने तरह से ये किया, बहुपद में देखा कि मतलब एक से अधिक अगर पद होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। बहुपद को 2 भागों में कैटेगराइज किया है, कौन कौन, पहला भाग हमारा हुआ पद के आधार पर और दूसरा हुआ घात के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पर कैसे किया हमने, एक पदी जिसमें मात्र एक ही पद हो, यानी कि अंक और अक्षर मिला करके हो तो, चाहे अकेले अक्षर हो तो एक पदी। ठीक है, द्विपदी में जिसमें अधिकतम पद कितना हो 2। हाँ, तो द्विपदी में क्या है, द्विपदी में कितने पद होंगे 2। उसमें ध्यान क्या रखना है खास करके कि बता दिया कि द्विपदी है, 2 पद होगा, लेकिन 2 पद होगा तो ध्यान एक रखना है कि अंक कुछ भी हो, डोंट माइंड, लेटर एक नहीं होना चाहिए। लेटर एक हो भी गया तो पावर सेम नहीं होना चाहिए। पावर अगर अलग अलग है तभी वो 2 हिस्सा में कैटेगराइज होगा। फिर क्या बता रहा था मैं कि बस उसके क्या अलग अलग होना चाहिए, पावर सेम नहीं होना चाहिए। किसका, लेटर का पावर सेम नहीं होना चाहिए किसी में भी। त्रिपदी जिसमें कि पद क्या होना चाहिए, कितने पद होना चाहिए 3। त्रिपदी में 3, एक पदी में 1, द्विपदी में 2, त्रिपदी में 3। और चतुर्थपदी दिया है तो चतुर्थपदी में पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए 4। लेटर अलग अलग होना चाहिए या पावर अलग अलग होना चाहिए, पावर सेम नहीं होना चाहिए, लेटर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर लेटर अलग अलग है पावर सेम है कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम घात पे। तो घात में जैसे कि हमने शून्य बहुपद को दिखाया है आपका किसमें किसमें, घात वाले में। तो जिसमें x का घात 0 मतलब केवल नंबर भी दिया है तो भी वो शून्य बहुपद है। लेकिन अगर आपका पावर कुछ भी हो और उसको गुणा करने वाला नंबर, जैसे कि ax लिखे हैं हम, by लिखे हैं ना, तो 0 से गुणा कर रहा है तो भी उस केस में अगर आंसर 0 आता है, टोटल सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आता है तो भी 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, 0 बहुपद हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रैखिक बहुपद में। तो रैखिक बहुपद का मतलब है कि जिस बहुपद में x का अधिकतम घात 1 हो, मतलब खाली अंक अक्षर दिखाई देता है, अंक दिखाई नहीं, अंक अक्षर दोनों दिखाई देना चाहिए लेकिन पावर कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, तब वहां एक छुपा रहता है। जैसे कि मैंने बोला 2x, तो x के ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो आपका रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद को 2 हिस्सा में कैटेगराइज किया गया है, एक चर का रैखिक बहुपद, 2 चर का रैखिक बहुपद। तो एक चर वाले में पावर तो एक ही होगा लेकिन अक्षर कितना होगा 1, तो एक चर का रैखिक बहुपद होगा। 2 चर का रैखिक बहुपद पावर एक ही होगा लेकिन अक्षर 2 और अलग अलग अक्षर होगा, जैसे कि x प्लस y, तो ये 2 चर का रैखिक बहुपद होगा। 3x प्लस 2y 2 चर का रैखिक बहुपद होगा। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी को हम लोग को पढ़ना है 9th और 10th क्लास में, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, तो जिस बहुपद में x का अधिकतम घात 2 हो, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम,
तो वो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या है कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, ठीक है, तो त्रिघात बहुपद है। आज इतना ही तक बताया गया है। कल बताया जाएगा कि बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का मान क्या होगा, ठीक है, ग्राफ देख करके बहुपद का पता कैसे लगाएंगे, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जितना दिए हैं उतना आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स।